गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुमार संदीप आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का पिछले 15 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है जेई का, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा और बहुत बहुत मजा आएगा आज के क्लास में। चूंकि पूरे क्लास में मैं कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दूंगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा होगा, यानी आपका ट्रिग्नोमेट्री कम समझ में आता होगा या आप नहीं पढ़े होंगे, तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ पूरे कॉन्सेप्ट देते हुए चलूंगा। मतलब क्वेश्चन कैसे लग रहा है, कहां से क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं पूरे पे डिस्कशन बहुत ही बारीकी से करूंगा। तो चलिए एक बाई वन करके क्वेश्चन को देखते हैं। अब जैसे कि देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, यह जो क्वेश्चन है यह 2022 26 जून शिफ्ट 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 16 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है। अब आपको इस बात पे समझना चाहिए, अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर बताया गया होगा एक बात। क्या बताया गया होगा सर, बताइए। कि हम लोग वहां पढ़ते थे कि साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको बताया गया होगा। दूसरी बात ये आपको ये भी बताया गया होगा कॉस के फॉर्म में कि कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा कॉस बताया गया होगा 60 डिग्री प्लस थीटा। और नहीं भी बताया गया होगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे यह क्वेश्चन बनता है। यह फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ये बात पता है कि साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 साइन 3 थीटा। दूसरी बात ये अगर कॉस के रिस्पेक्ट में रहेगा तो 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। सर टैन का ही बता दीजिए साथ में, बिल्कुल। और थर्ड नंबर में अगर आपको टैन के केस में मिल जाता है टैन थीटा टैन 60 डिग्री माइनस थीटा और टैन 60 डिग्री प्लस थीटा, तो इस केस में मेरे भाई केवल आपका जो होता है वो आपका होता है टैन 3 थीटा। टैन वाले केस में केवल आपका टैन 3 थीटा होगा और साइन और कॉस वाले केस में 1/4 साइन 3 थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को समझिए, हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू को थीटा लेते हैं। अब इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है? तो सर सबसे छोटा वैल्यू आपका 20 डिग्री है। इसका मतलब आपका थीटा दिया हुआ है 20 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री। तो आपको देखना होगा कि 60 में से 20 जाएगा तो कितना बचना चाहिए? 40 बचना चाहिए। और एक बार 60 में अगर 20 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले पे यह जो सीक्वेंस है वह बिल्कुल बैठ रहा है। तो चलिए इस पे हम लोग लगाते हैं। अब देखिए इस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि 16 मल्टीप्लाई में है तो 16 इंटू, समझिएगा ध्यान से, 16 इंटू हमारे फॉर्मूला क्या है? 1/4 साइन 3 इंटू थीटा, यानी 3 इंटू हमारे पास थीटा कितना आया है? तो थीटा आपका 20 है, तो क्या लिखेंगे? 20। इसका मतलब 16 इंटू 1/4 साइन कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू पता होगा तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, यानी 4 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, जो कि 2 कितना बार में कैंसिल होगा? 2 टाइम्स में। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2√3। इसका आंसर हो जाएगा 2√3, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आया होगा। और दूसरा बात यह है कि अगर आपसे साइन के रिस्पेक्ट में बोला तो ये आया, कॉस के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो क्या आएगा? 1/4 कॉस 3 थीटा। और टैन के केस में पूछा तो क्या आ जाएगा? टैन थीटा
tan 60 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या होगा tan 3 थीटा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि इफ, यहां पर होना चाहिए था इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5 साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड ये बताया गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और बोला गया है कि tan 2 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। यह क्वेश्चन 2019 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग इनवर्स में पढ़े थे और नहीं भी जानते, कोई दिक्कत नहीं है। यह नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपका क्लास 11th में इसका बेसिक बताया गया था। यहां थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड अप कर दिया गया है। तो सर इसको कैसे बनाएंगे, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है सर, इसका ए है, आपका बी है और ये आपका सी है। अब समझना ये है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/5 दिया है। हम लोग एक बात पढ़े थे कि सभी का रेशियो साइन कॉस टैन सभी का रेशियो पढ़े थे। क्या पढ़े थे सर, तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल। यह आपका साइन का था, ये कॉस का था और ये आपका टैन का था। अब बात समझिएगा, अब हमें बोला कॉस के लिए, यानी कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस हमारे पास 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस 5 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा सर, तो 4 आएगा। क्यों सर, क्योंकि आप चूंकि बताए हैं ट्रिपलेट में कि किसका किस तरह से चलता है। बिल्कुल सर। अब देखिए ऐसे 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, इस वजह से भी 4 आएगा। अब यहां से हम लोग को ये बात पता चल गया कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5 है, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरह से चलिए हम लोग निकाल लेते हैं साइन का। अगर आप साइन का निकालते हैं तो देखिए साइन का जो आपका आ जाएगा वो क्या आएगा, एक बार देखिए समझिएगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ये आपका 90 डिग्री है सर। अब बताइए कि साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो बेस कितना हो जाएगा, बताइए बेस कितना हो जाएगा, तो बेस आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए साइन और कॉस का हम दोनों का निकाल लिए टोटल वैल्यू। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, तो टैन के रिस्पेक्ट में चाहिए। अगर हम टैन में चेंज करते हैं, अगर हम लोग टैन में दोनों सीक्वेंस को चेंज करते हैं, तो बताइए क्या क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा टैन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, टैन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3। दूसरी बात यह है कि अगर इसको भी अगर टैन में चेंज करते हैं तो टैन क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर 5 हो गया और बेस आपका 12 हो जाएगा। बोलिए यहां तक उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर टैन 2 अल्फा को, क्या हम लोग टैन 2 अल्फा को हम लोग फॉर्मूला में अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, हाँ या ना। एक अल्फा हमारे पास जो है, एक टैन का रिस्पेक्ट में जो ए हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा है और एक ए है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है। तो क्या हम लोग इस पूरे प्रोसेस को क्या हम लोग लिख सकते हैं, टैन अल्फा प्लस बीटा प्लस टैन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस टैन अल्फा प्लस बीटा इंटू टैन अल्फा माइनस बीटा। बोल भाई लिख सकते हैं हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और इसको लिखने के पीछे एक और रीजन भी रहा है। रीजन क्या रहा है सर, कि अगर इस दोनों टैन को अगर हम ऐड करते हैं,
ए प्लस बी को ऐड करते हैं तो प्लस का बीटा और माइनस का बीटा कैंसल हो जाएगा और केवल बच जाएगा 2 अल्फा। अल्फा और अल्फा कितना बच जाएगा? 2 अल्फा। तो यानी इस वैल्यू को, इस प्रोसेस को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसके जगह पर हम लोग क्या लिए थे? अल्फा प्लस बीटा, और इसके जगह पर क्या था? अल्फा माइनस बीटा, जो कि अगर दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा और बीटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। अब आइए इस पे वैल्यू पुट करते हैं। अगर आप इस पे वैल्यू पुट करते हैं tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था? आपका 4/3 आया था, ठीक है सर। प्लस tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 5/12 आया था, अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अभी हम क्या जाने कि 4/3 होगा। कितना होगा? 4/3 होगा, इनटू tan अल्फा माइनस बीटा यानी क्या हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आपका 12 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। ऊपर में हो जाएगा, 3 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो ऊपर 16 हो जाएगा, प्लस 5 अपॉन में इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 36 और ऊपर हो जाएगा 36 माइनस 20। अगर आप इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 16 4 20 और 1 21 हो जाएगा, अपॉन 12 इंटू 36 अपॉन कितना हो जाएगा? 36 में से 20 जाएगा तो आपका बच जाएगा 16। यानी 12 कैंसल हो जाएगा 3 टाइम्स में, या 3 टाइम्स में कैंसल हो जाएगा। और एक बार आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए। तो 21 को अगर 3 टाइम्स अगर पढ़ते हैं 3 टाइम्स तो कितना आ जाएगा? 63 अपॉन आ जाएगा 16, 63 अपॉन आपका 16, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। काफी आसान क्वेश्चन है। अब बात को समझिए, हम लोग को वैल्यू चाहिए tan 2 अल्फा का। ओके सर, tan 2 अल्फा का वैल्यू चाहिए। क्या हम लोग tan में अगर चेंज कर दें और दोनों tan को ऐड कर दें तो tan 2 अल्फा आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों सर, क्यों आएगा? क्योंकि आप सोचिए कि tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा दोनों को ऐड कीजिए तो अल्फा से अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, प्लस बीटा और माइनस बीटा क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, इसलिए tan 2 अल्फा आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63/16 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2 देन tan अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू tan 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अब समझिए, यह क्वेश्चन काफी आसान है। क्यों सर? क्योंकि अगर साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को पता है, ये पता होना चाहिए कि साइन कितना डिग्री में वैल्यू 1 देता है, तो कितना पर देता है? तो आपका 90 पर। तो क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि 1/2 वह साइन कितना डिग्री पे देता है? तो 30 डिग्री पे। दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 अल्फा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में अगर वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए तो बीटा का भी वैल्यू आ जाएगा। तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? तो बीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा 30। क्यों सर? क्योंकि अगर अल्फा का 60 पुट करते हैं तो 90 माइनस 60 कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा। अब आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा यानी क्या? 60 प्लस 2 बीटा यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, इंटू फिर आगे क्या बोला है कि tan 2 अल्फा यानी 2 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60
प्लस आगे क्या हो जाएगा आपका बीटा, यानी बीटा कितना हमारे पास है तो 30 है। अब देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि tan हमारे पास कितना वैल्यू आ गया 120, कितना डिग्री आ गया 120 डिग्री, इनटू हमारे पास tan कितना आ रहा है यहाँ 120 और 30 कितना आ गया 150 डिग्री। ठीक है, यानी दोनों का दोनों क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। अब समझिए 90 प्लस है, सेकंड में जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। अब tan को अगर हमको 120 डिग्री बनाना है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इनटू यहां क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी दोनों जा रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा, यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा tan 90 डिग्री वैल्यू चेंज होता है, क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा cot 30 डिग्री निगेटिव में इनटू cot 60 डिग्री, ये भी निगेटिव, जो कि दोनों कैंसल हो जाएगा। तो cot 30 डिग्री का और cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा √3 इंटू 1/√3, जो कि कितना के बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, चूंकि √3 से √3 कैंसल हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाने में बहुत तकलीफ नहीं होगा, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। आप देखिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5, यह जो क्वेश्चन है 2019 9 अप्रैल शिफ्ट 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी इस तरह क्वेश्चन का सीक्वेंस बताए थे कि कैसे बनेगा। तो आपने बताया था सर कि साइन के लिए कि साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। बिल्कुल, तो इसमें देखिए क्या यह जो आपका सीक्वेंस या फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है भाई, सबसे छोटा डिग्री क्या है तो 10 है, यानी थीटा अगर हमारे पास 10 है तो एक बार 60 में से 10 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 50, और एक बार प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 70। तो 10 भी है 50 भी है और 70 भी है, और साइन 30 का वैल्यू भी हम लोग को पता होता है। बिल्कुल सर, तो चलिए इसमें अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, यानी 3 इंटू थीटा हमारे पास कितना है 10, तो 10 इंटू एक्स्ट्रा में क्या हमारे पास बच गया साइन 30 डिग्री। इसका मतलब 1/4 साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। 1/4 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, जो कि 1/, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 1/16, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है वो, तो क्वेश्चन आपका अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप लगा पाइएगा। अगर थोड़ा भी समझदारी है, थोड़ा भी समझ है अगर ट्रिगो के बारे में, तो क्वेश्चन लगाना बेहद आसान हो जाएगा। अब चलिए आगे सर, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले यह क्वेश्चन AIEEE 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोलता है, लेट cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, वेयर ये बताया है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, tan 2 अल्फा का वैल्यू। इस तरह क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट बनाए हैं, अभी हम लोग किए हैं। बिल्कुल सर, उसमें थोड़ा सा चेंज था, इसमें थोड़ा अलग कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या बताएं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लीजिए। आपका दिया हुआ है ए, आपका है बी और आपका है सी, यह आपका 90 डिग्री है। ठीक है सर, एक और राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कीजिए सर। ठीक है,
इसमें आपका जो आ जाएगा ये आपका हो गया ए बी और ये आपका हो गया सी, यह आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे सर कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यह साइन के लिए, कॉस के लिए और यह आपका टैन के लिए। बिल्कुल सर, यानी पहले अगर कॉस के लिए देखा जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो बेस हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है किसके लिए, साइन के लिए, तो साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो बेस हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आपका 12 आ जाएगा। बिल्कुल सर, अब देखिए ये दोनों फॉर्मेट को टैन में चेंज कीजिए, क्यों कि टैन अगर अल्फा प्लस बीटा और टैन अल्फा माइनस बीटा टैन 2 अल्फा के बराबर आएगा। बिल्कुल सर, अब देखिए अगर टैन में चेंज करते हैं तो टैन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, टैन का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है 4 है। इसी तरह से अगर इसको चेंज करते हैं तो हो जाएगा टैन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/12, क्या हो जाएगा 5/12। अब दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि टैन और इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा, यही बात वहां भी लिख रहे थे। इससे क्या लिखने से है कि अल्फा अल्फा 2 अल्फा और प्लस माइनस बीटा कैंसल हो जाएगा। इसका क्या हम लोग लिख सकते हैं, टैन अल्फा प्लस बीटा प्लस टैन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस टैन अल्फा प्लस बीटा इंटू टैन अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास सभी का वैल्यू है, क्या वैल्यू है, टैन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो आपका 3/4 है। ठीक है सर, प्लस टैन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या है, तो आपके पास 5/12 है, अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, तो 4 12 के एलसीएम 12 हो जाएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा, तो ऊपर में 9 आ जाएगा प्लस 5 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 48 माइनस 15 अपॉन 48। अगर आप इसको लिखते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 14/12 इंटू आपका आ जाएगा 48 अपॉन, अगर 48 में से 15 को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा, तो यहां से आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 33 हो जाएगा। ठीक है सर, अब इसके बाद इस वैल्यू को काटिए तो कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा 4, यानी 56 अपॉन आपका हो जाएगा 33, यानी 56/33, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों सर कि 14 को 4 टाइम्स पढ़े तो कितना आ जाएगा 56, अपॉन में कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। पूरे ट्रिग्नोमेट्री को मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट साथ में देते हुए चल रहा हूं। अगर यह आपकी इससे पहले अगर ट्रिगो का बहुत कम भी नॉलेज रहा होगा तो मैं इतना बारीकी से बता रहा हूं कि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगा। तो चलिए सर अब आगे देखते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन है कि आप बना पाइएगा। जिसको tan 15 डिग्री का वैल्यू पता होगा तो ऊपर नीचे स्क्वायर करना है और प्लस माइनस 1 का ऐड है और सब्ट्रैक्ट है, तो इसको आप बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है,
यह क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अब आप खुद सोचिए कि इस फॉर्मेट में इतना आसान है कि अगर हमको tan का पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, मैं आपके लिए लिख देता हूं, यह आपका साइन कॉस tan, पर ये आप याद कर लीजिए। अब tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसका मतलब क्या है 4/3 है, इसका मतलब हाइपोटेनस 5 होगा। ये ट्रिपलेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस 5। तो सर इतना तो समझ में आ रहा है कि आंसर 4 और 5 होगा, और ये पूरे ऑप्शन में 4 और 5 दिया हुआ है, लेकिन इसमें सही कौन है। तो आप खुद सोचिए कि tan पॉजिटिव दो ही क्वाड्रेंट में होता है, कौन कौन सा सर, एक तो आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और एक आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब साइन दो क्वाड्रेंट में जाएगा। पॉजिटिव का अगर केस का बात किया जाए तो एक जाएगा फर्स्ट में और एक जाएगा आपका सेकंड में, या एक जाएगा फर्स्ट में एक जाएगा सेकंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा -4/5 से लेकर के आपका हो जाएगा कितना, -4/5 से लेकर के 4/5 तक। क्यों सर, क्योंकि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, एक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर साइन आया तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन यही अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग भी जेईई का तैयारी कर रहे हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से उनको करवाया जाएगा, बहुत नॉर्मल मेथड से, बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक उनको बताया जाएगा। एक बार आप ट्रस्ट बनाइए और इस पर हम खरे उतरेंगे, ठीक है। अब यह क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 9, यह जो आपका है 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी आपका क्वेश्चन लेटेस्ट है, इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सर, अब देखिए इफ sin x इज इक्वल टू -3/5। अब देखिए जैसे ही अगर साइन अगर निगेटिव दे, और ये पहले बता चुका है कि कौन सा क्वाड्रेंट में होगा ये, तो ये आपका चल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट में चल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 से लेकर के 270 के बीच में है, जो कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। अब सोचिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो केवल और केवल tan पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। अब ये आपका ए है, बी है, ये आपका सी है। अभी हम लोग बताए थे आपको कि याद रखिएगा रेशियो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल का साइन कॉस और टैन के लिए, ठीक है सर, आपने बोला हम याद कर लिए, बिल्कुल। अब देखिए साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 5, तो बेस आपका हो जाएगा 4। बिल्कुल सर, ट्रिपलेट पता है हमें, 5 का स्क्वायर 25 में से 9 जाएगा 16, यानी 4 आएगा, बिल्कुल। अब देखिए कि हमें जो वैल्यू मांग रहा है, क्या मांग रहा है कि 80 इंटू tan स्क्वायर, यानी tan हमारे पास कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन बेस कितना है 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए इस बात में कि cos थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और cos के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास कितना है 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है। अब सर क्वाड्रेंट का नहीं पता तो लिख लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका होता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड में होता है केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में आपका होता है टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में आपका होता है कॉस और सिक पॉजिटिव।
ये बात को याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। हम उम्मीद करते हैं क्वाड्रेंट याद रखिएगा। अब 80 इंटू 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना, 9/16 प्लस 4/5, यानी 80 इंटू, अब 16 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 16 को 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 80 होगा, तो 9 को 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, प्लस अब 5 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 80 होगा, तो 16 टाइम्स, तो इस 16 को 4 और पढ़िए तो कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। 80 से 80 कैंसिल हो गया, 5 और 4 9, 6 4 10, इसका आंसर हो जाएगा 109, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस ऑनलाइन में यही बात का दिक्कत है सर कि हम केवल पढ़ा रहे हैं, तो आपको खुद से समझना ही होगा, क्योंकि वन वे है, हम आपके पास आ नहीं सकते हैं नज़दीक, लेकिन आप अपने खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट लगाइए, क्वेश्चन को, वीडियो को रोकिए और रोक करके पहले क्वेश्चन बनाइए और उसके बाद फिर आंसर को आप मिलाइए। आपको बहुत फायदा करेगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में लगभग 1 मंथ का समय बचा है, तो आपके इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको ध्यान से बनाइए, बहुत ही बारीकी से और ध्यान से बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 शायद छूट रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 इजी है भाई, क्या है, अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर y = sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन में वैसे भी आप इसका लेकिन रेंज आप हमें बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि अगर नहीं दिख रहा होगा कि साइन 300 डिग्री, यानी साइन 300 डिग्री इंटू tan 240 डिग्री इंटू सेक -390 डिग्री अपॉन आपका दिया हुआ है cos 210 डिग्री इंटू कॉट -135 डिग्री और कोसेक आपका दिया हुआ है -315 डिग्री। तो इसका बताना है वैल्यू कि इसका आंसर क्या आएगा। इसमें एक बात हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन में आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा प्लस और माइनस में, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से बनाइएगा। बारीकी से मतलब कि ध्यान रख करके बनाना है। अब अगर साइन में 90 से डिवाइड करते हैं अगर 300 में, तो 9 या 27, 2 बार में 270 आ जाएगा, आपका बच जाएगा रिमाइंडर 30। ये कैसा नंबर, ऑड, तो ऑड में साइन चेंज होता है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, आपका कॉस में, तो कॉस कितना बन जाएगा आपका, कॉस आपका बन जाएगा 30 डिग्री। दूसरा बात ये प्लस और माइनस कैसे पहचान करेंगे सर, तो अब यह कितना टाइम्स में कैंसिल हुआ, 3 टाइम्स में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में गया और वहां से 30 डिग्री आगे बढ़ा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या निगेटिव, तो आप बोलिएगा सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो आपका होता है वह आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन हम लोग कॉस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, हम लोग किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, साइन के अकॉर्डिंग। अब साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या निगेटिव, तो निगेटिव तो लगाएंगे आपका निगेटिव, ऐसा इनटू। अब tan को डिवाइड कीजिए, तो अगर आप tan को डिवाइड करते हैं 90 से 240 टाइम्स में, 240 से, तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स में आपका आ जाएगा 180, ठीक है सर, 180 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 60 बच जाएगा, 60 बच जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो चलिए अगर 60 बचे, कितना टाइम, कैसा नंबर है, इवन है, तो इसमें नो चेंज होगा, यानी tan आपका हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा।
दूसरा बात ये कि सर इसका सिंबल निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट से 60 डिग्री आगे बढ़ा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में tan पॉजिटिव या निगेटिव, तो बिल्कुल सर पॉजिटिव होता है, बिल्कुल N2। अब सेक 390 के लिए, तो अगर 390 के लिए करते हैं डिवाइड 90 से, तो 4 बार में कितना, 9 चौको 36 यानी रिमाइंडर आ जाएगा आपका 30। अब आप खुद सोचिए कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव, और निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब सेक आपका कितना हो जाएगा, सेक आपका हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अपॉन नीचे का भी सेम काम करेंगे, कॉस 210 डिग्री है, कितना से डिवाइड करेंगे सर, तो आपका करेंगे 90 से। अब हम लोग 90 से डिवाइड करते हैं 210 में, तो 2 टाइम्स में 180 आ गया, रिमाइंडर आपका 30 बच जाएगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव रहेगा, यानी माइनस आपका हो जाएगा कॉस कितना डिग्री हो जाएगा आपका 30 डिग्री इनटू कॉट 135 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 90 से 135 के लिए 1 टाइम्स में आपका आ जाएगा 9 यानी बच जाएगा 45, यानी फर्स्ट में तो कॉट बन जाएगा 10 और 10 आपका हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा 10 आपका हो जाएगा 45 डिग्री। अब आइए पॉजिटिव होगा या निगेटिव तो कैसे पता चलेगा, तो यह जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा इनटू आपका कोसेक। अब बताइए कि जो कोसेक है 315 अगर 90 से डिवाइड करते हैं 315 में तो बताइए कितना हो जाएगा 9 तिया 27 आपका हो जाएगा 3 बार में 270 और रिमाइंडर आपको बच कितना जाएगा आपका 45। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए कि आपका कोसेक जो है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव। सबसे पहले कोसेक किस में चेंज होगा, तो कोसेक आपका चेंज होगा सेक में। किस में चेंज होगा कोसेक आपका चेंज होगा सेक में, कोसेक आपका चेंज होगा सेक में और बन जाएगा आपका सेक कितना 45 डिग्री, आपका सेक बन जाएगा 45 डिग्री। अब आइए अगर आप सभी का अगर वैल्यू अगर निकालते हैं तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इनटू tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 इनटू सेक 30 का वैल्यू। अगर सेक 30 का वैल्यू नहीं पता तो आप cos में आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। सेक 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2/√3 अपॉन में। अब आइए आपका दिया हुआ है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आपका होता है √3/2 इंटू tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है। अब यहाँ दिया हुआ है सेक 45 डिग्री, अब सेक 45 यानी cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप लोग बताइए 1/√2, तो सेक 45 का क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। अब इस सारे को सोल्व कीजिए तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से √2 से 2 आपका √2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका बच जाएगा 2√3/2 इनटू इधर से आ जाएगा आपका क्या √2 अपॉन क्या आ जाएगा √3 जो कि आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा आइए आपका कैंसिल हो जाएगा √2 कितना बार में √2 बार में कैंसिल हो जाएगा और √2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा √2 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये काफी आसान है इस तरह का क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए भी मिलेगा। इस तरह का आप तैयार रहिए, चूंकि इस तरह का क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों से पूछा नहीं है तो उम्मीद है कि इस बार इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब आइए आगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 12 समझते हुए चलिए आंसर बता रहे हैं। लिखा हुआ है cos 90 डिग्री प्लस थीटा। आप बताइए cos 90 पे
वैल्यू चेंज होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है सर, चूंकि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे वैल्यू क्या करता है? चेंज करता है। 90 और 270 में वैल्यू चेंज करता है। तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? तो ये सेकंड में, यानी क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो माइनस आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू सेक माइनस थीटा। सेक माइनस थीटा है तो यहां पर क्या बन जाएगा? आपका हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है सर। tan 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? यानी कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा बताइए? तो यह जो आपका जाएगा वह आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड में tan निगेटिव होता है यानी हो जाएगा tan थीटा ही लेकिन निगेटिव। अपॉन में 3 सेक 360 डिग्री माइनस थीटा यानी 360 पे वैल्यू चेंज होगा नहीं, माइनस थीटा यानी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में सेक आपका पॉजिटिव ही रहता है। फिर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो यह आपका जाएगा थर्ड में, जो कि साइन के साथ क्या लगेगा? निगेटिव लगेगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉट हमेशा चेंज होता है किस में? टैन में, तो हो जाएगा आपका टैन थीटा। अब देखिए माइनस से माइनस वैल्यू कैंसल हो जाएगा, साइन थीटा सेक थीटा से सेक थीटा कैंसल, साइन से साइन कैंसल और टैन से टैन कैंसल। इसका मतलब इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, सारा वैल्यू कट गया तो आंसर इसका हो जाएगा -1। आंसर क्या हो जाएगा? आपका -1 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और क्वाड्रेंट के बहुत बारीकी से बनाइए, क्योंकि क्वाड्रेंट में हम लोग से भी मिस्टेक हो जाता है। क्वाड्रेंट को एक बार समझ करके आराम से बनाइएगा, जितना फास्ट में हम बना दिए बनाइए नहीं बनाइएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या यहाँ आपका हो जाएगा 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड है आपका, थर्ड है, फोर्थ है, इसमें आपका ऑल पॉजिटिव, इसमें आपका केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें आपका टैन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, जो आपका 2023 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। क्वेश्चन में दिया हुआ आपका वैल्यू जो है वह आपका टैन के फॉर्म में, टैन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो इसका मतलब इस तरह का क्वेश्चन जब भी हम लोग सोल्व करेंगे तो उसे हम लोग टैन के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। यह आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टैन 15 डिग्री प्लस 1/tan 75 डिग्री प्लस 1/tan 105 डिग्री प्लस tan 195 डिग्री इज इक्वल टू 2 अल्फा। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2 अल्फा। क्या दे दिया है ये हम लोग को? 2 अल्फा दिया हुआ है। आगे बोलता है कि देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1/अल्फा क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेंज कर लीजिए, मतलब ऊपर लेके चले जाइए, रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो बताइए कि टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/में कॉट थीटा। तो सबको चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा टैन 15 डिग्री प्लस कॉट 75 डिग्री प्लस कॉट 105 डिग्री प्लस tan 195 डिग्री इज इक्वल टू 2 अल्फा। इज इक्वल टू क्या? 2 अल्फा। आगे क्या हो जाएगा? tan 15 डिग्री प्लस, ये सारे को अगर tan बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस
tan 180 डिग्री प्लस का 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 अल्फा। काफी आसान क्वेश्चन है यह क्या हो जाएगा, tan 15 डिग्री प्लस, बताइए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो क्या बन जाएगा यह tan आपका 15 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ 90 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव या निगेटिव, तो यह निगेटिव होता है, यानी माइनस का कितना हो जाएगा tan 15 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस का थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा tan आपका 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 अल्फा। एक वैल्यू पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसल हो जाएगा, यानी एक tan यहाँ एक tan यहाँ, क्या हो जाएगा 2 tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 अल्फा, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू tan आपका 15 डिग्री, tan कितना डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री। वैल्यू निकालना था हम लोग को, हम लोग किसका वैल्यू निकालना था बताइए आप लोग, हम लोग को वैल्यू निकालना था कि अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा, चूंकि अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा ऊपर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू क्या आया है tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री का मतलब क्या होता है बताइए बंधु, tan 15 डिग्री का मतलब क्या होता है बताइए, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। अब इसको हटा दीजिए, सारा को हम लोग पुट कर दिए। अब देखिए अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आप इसको तोड़ दीजिए, अगर आप तोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस का 2ab, यानी आपका हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3 और आपका प्लस का 1 है, यानी 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 और आपका हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 अपॉन आपका कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसका रेशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका रेशनलाइज कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 8 को 2 से कीजिएगा आपका हो जाएगा 16 और इससे 2 से कीजिएगा तो 8 रूट 3 हो जाएगा माइनस 8 रूट 3 हो जाएगा, 8 रूट 3 आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद सेकेंड नंबर को आप इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा 8 रूट 3 और इससे करते हैं तो आपका माइनस हो जाएगा 12 अपॉन a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी 4 माइनस का 3 आपका हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपका कैंसल हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपका ये कैंसल हो गया, यानी आपका क्या वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 12 अपॉन में 1, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आपका राइट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2009 और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सॉरी 2019 का और 9 अप्रैल का पूछा हुआ है शिफ्ट 2 का। यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आसान क्यों है सर, क्योंकि अगर आप लोग को पता होगा कि एक इसमें आप लोग को पढ़ाया गया होगा, प्रॉपर्टीज बोलिए फॉर्मूला बोलिए जो भी बोलिए, आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि साइन थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस का थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। दूसरी बात ये भी बताया गया होगा कि टैन सॉरी थीटा टैन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू टैन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन 3 थीटा। नेक्स्ट आगे ये भी बताया गया होगा कि कॉस थीटा
कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा और कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। सर आप ये क्यों लिखवा रहे हैं सर? क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो बहुत बार जेई में आपका क्वेश्चन इससे आ चुका है, इस प्रॉपर्टीज का यूज करके जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो बहुत काम देगा। तो यहाँ पर अगर सेम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं तो मेरा थीटा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, साइन कितना दिया हुआ है, थीटा आपका 10 दिया हुआ है, 10 डिग्री दिया हुआ है। तो एक बार ये क्या कर रहा है कि 60 में ऐड कर रहा है और एक बार 60 में या घटाव रहा है। तो अगर 60 में थीटा को माइनस करते हैं तो 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। यानी हम लोग को एक थीटा कितना चाहिए था, 50 चाहिए था। और एक थीटा में 10 को ऐड करेगा तो कितना बन जाएगा, 70। तो एक में थीटा कितना चाहिए था, 70 चाहिए था। तो इसका मतलब कि 10, 50 और 70 के लिए हम लोग के पास ऑलरेडी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? तो साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू थीटा हम लोग के पास कितना है, 10 डिग्री है, इंटू हम लोग के पास एक वैल्यू बच जाता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हम लोग के साइन 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पहले लिख दीजिए साइन 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यहां भी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/16, 1/16। क्या 1/16 है ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने में काफी आसानी होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर समझ है तो इसका बिल्कुल मतलब वन शॉट वन वे में इसका क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और बहुत ही आसानी से ट्रिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना को, क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम देगा ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। हर चैप्टर वाइज में सभी का, प्रत्येक चैप्टर का मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूं प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर आपका आता है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, ये आप उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4। बेहद आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5 और साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। और आपसे क्वाड्रेंट दे दिया है, आपसे पूछा है देन tan 2 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन के लिए आपको एक हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि अगर x और y लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सोचिए, x और y, और सेकंड में आपको जो दिया हुआ है, सेकंड आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को या आप ऐड करने का कोशिश कीजिए या फिर उसको घटाने का कोशिश कीजिए। आप अक्सर यह पाइएगा कि कोई एक क्वेश्चन उसमें से, कोई एक आपका वेरिएबल उसमें से आपका कैंसल हो जाएगा। देखिए कैसे, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा और कॉमा या फिर प्लस, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग अल्फा माइनस बीटा। बोलिए सर ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं सर? तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो देखिए ये तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा बन जाएगा और क्या बन जाएगा, बीटा और बीटा कैंसिल होकर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हम लोग ऐसे भी क्या चाहिए था, 2 अल्फा चाहिए था। तो क्या 2 अल्फा बन पा रहा है क्या? तो एक अल्फा और एक अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। तो इसके लिए, और हम लोग को टैन के फॉर्म में पूछा है, तो क्या हम लोग लिखेंगे टैन अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको ए मान ले रहे हैं ए के जगह पर और इसको हम लोग पुट करेंगे बी के जगह पर। टैन का फॉर्मूला पता होगा कि टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन में 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी होता है। यानी टैन ए आपका ये हो गया प्लस आपका क्या हो जाएगा, टैन आपका क्या हो जाएगा, टैन आपका बी हो जाएगा। बी के जगह पर कितना लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस टैन ए, यानी टैन कितना अल्फा प्लस बीटा इंटू टैन बी, यानी क्या टैन अल्फा माइनस बीटा। सर ये तो कर दिए तो काफी आसान है सर, लेकिन सारा हम लोग के फॉर्म दिया है कॉस और साइन के फॉर्म में,
तो क्या दिक्कत है, साइन और कॉस के फॉर्म में दिया है, उसको हम लोग चेंज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग कॉस को चेंज कर दीजिए टैन में। इसका मतलब ये इसको अगर टैन बनाना होगा, यानी हम लोग जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यह साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए। ध्यान से समझिएगा बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये पता है कि कॉस थीटा यानी कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी दे रखा है 3 अपॉन में 5। आप बताइए मेरे भाई, बेस दिया हुआ है 3, हाइपोटेनस दिया हुआ है 5, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ट्रिपलेट का नाम सुने हैं क्या, बिल्कुल 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 में से 9 जाएगा 16, 16 मतलब कितना, उसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट के जरिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 5/12 ये आपका हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा के लिए, और ये आपका हो गया अल्फा माइनस बीटा के लिए। वैल्यू पुट करते हैं तो tan अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे 4 अपॉन में, क्या लिखेंगे, 4 अपॉन में आपका हो जाएगा 3 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, 5 अपॉन में 12 अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा यानी 4 अपॉन 3 इंटू tan अल्फा माइनस बीटा यानी 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 12, ऊपर में क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा अपॉन में 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो 36 माइनस आपका कितना हो जाएगा 20, और अपॉन में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर ऊपर 12 और 16 और 4 20 1 21 और बटा में कितना हो जाएगा 12 अपॉन में आपका 36 में से 20 जाएगा, आपका आ जाएगा 16 और बटा का हो जाएगा 36। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो तो क्या वैल्यू हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा 21/12 इंटू 36/16। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करते हैं तो 3 बार में यह कैंसिल हो जाएगा, यह 3 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो 21 को अगर 3 से गुना करते हैं तो आपका आ जा रहा है 63 अपॉन में कितना आ रहा है, 63 अपॉन में 16 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 63 अपॉन में 16 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, अगर आप इसको बारीकी से बनाइएगा तो बिल्कुल भी गलत होने का चांसेस नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री का जब भी क्वेश्चन आया है काफ़ी आसान क्वेश्चन देता है, बहुत मतलब घुमा करके क्वेश्चन देने का ट्रिग्नोमेट्री से कभी सोचता नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का आगे भी उसे यूज़ करना होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, AIEEE 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसा आप लोग का सेम क्वेश्चन अभी मैं करवाया था, आप लोग के 2019 में यह क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, केवल डिजिट का चेंजेस है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या बोला है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 और साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। हम लोग का वैल्यू पूछा है इसमें tan 2 अल्फा का वैल्यू क्या होगा, इसमें पूछा है कि tan 2 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे हम लोग अभी निकाले थे, एक को क्या लिखे थे हम लोग, एक को हम लोग लिखे थे अल्फा प्लस एक बीटा दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। इसे हम लोग tan 2 अल्फा के फॉर्म में क्रिएट कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। क्या, और हम लोग ये कॉस को चेंज कर लेते हैं tan अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, और यह साइन को चेंज कर लेते हैं tan अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में। इसे चेंज करने के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। जैसे कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यह साइन थीटा के लिए, कॉस के लिए, आपका टैन के लिए। यानी कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हम लोग के पास दिया हुआ है 4 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 5। इसका मतलब
हाइपोटेनस है 5, बेस है 4, तो हम लोग को निकालना क्या होगा, परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो आइए दोस्तों निकालते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर निकालना होगा तो निकाल लेंगे, काफ़ी आसान है निकालना। हम लोग को बेस दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी 4, हाइपोटेनस दिया हुआ है 5, निकालना है परपेंडिकुलर। 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर कितना 16, 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 9, यानी कितना मेरा आ जाएगा हाइपोटेनस, सॉरी हाँ हाइपोटेनस हम लोग का कितना दिया हुआ है 5 और परपेंडिकुलर कितना आ गया 3। इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगर इसी तरह से साइन केस का निकालते हैं तो साइन में आपका ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग को पता होगा, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5 और आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है 13, तो आपका बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा 12, बेस कितना हो जाएगा 12। ट्रिपलेट अगर आप लोग जानते होंगे तो बिल्कुल आप लोग को आसानी से समझ में आएगा और ट्रिपलेट काफ़ी आसान है। तो हम लोग अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर tan निकालना चाहते हैं, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan के लिए क्या केस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हम लोग के पास कितना है 5, बेस अभी कितना आया 12। और यहाँ से अगर निकालते हैं हम लोग, अगर यहाँ से सेम निकालने का कोशिश करते हैं तो हम लोग का परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, कितना परपेंडिकुलर आया 3 आया, और हम लोग का बेस कितना आया है, तो हम लोग का बेस पहले से ये दे दिया था, हम लोग का बेस कितना है 4 है। अब यही अगर सेम वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो आपका tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आपका आ रहा है, tan अल्फा प्लस बीटा हम लोग किसके बराबर आ रहा है 3/4 के बराबर। तो क्या लिखेंगे 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, 48 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 36 प्लस 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 48 माइनस आपका हो जाएगा 15 अपॉन में 48, और यहाँ ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 30 20 50 6 56 56 अपॉन 48 अपॉन आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली काटने के लिए ऐसा किए हैं। और अगर इस वैल्यू पे अगर आप पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा। तो इसको जो अभी आप लोग का निकला यहां से tan अल्फा प्लस बीटा अगर पुट आप करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा 3/4 प्लस हो जाएगा 5/12 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा tan कहने का मतलब क्या हो जाएगा 3/4 इंटू आपका कितना हो जाएगा 5/12 इज इक्वल टू इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, 9 प्लस का आ जाएगा 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 48 माइनस आपका हो जाएगा 15 अपॉन में कितना 48 हो जाएगा। अगर 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 अपॉन में 12 इंटू 48 अपॉन में अगर आप 48 में से 15 को माइनस करते हैं तो 3 हो जाएगा और आपका 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, ऊपर 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56 अपॉन में कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 56 अपॉन 33, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, यहाँ के बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है जो कि आप लोग को करना बहुत ही आसान है। इस तरह का कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान है, केवल आपको समझना है स्टार्टिंग में ही कि कैसे हम लोग इसको अल्फा प्लस बीटा को tan अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे और साइन अल्फा माइनस बीटा को हम लोग कैसे tan अल्फा माइनस बीटा बनाएंगे। इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है ऑलरेडी। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यह आपका AI का पूछा हुआ क्वेश्चन 2002 का है जो कि बेहद ही आसान है। क्या बोला है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, यानी अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन की इधर लेकर के आते हैं
और लेफ्ट हैंड साइड में तो कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है बताइए आप लोग, 90 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री। साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपका 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 2 अल्फा यह आपका कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 120 डिग्री। कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो बताइए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ था 90 डिग्री, तो अगर पुट करते हैं तो 60 प्लस का बीटा इज इक्वल टू 90, यानी बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस का 60, यानी बीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अल्फा आपका आ गया 60 डिग्री और बीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री। अगर आप इसको पुट करना चाहते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपसे बोला है, इस तरह का क्वेश्चन काफी आसान होता है। बोला है कि tan अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना था 60 प्लस 2 बीटा, यानी बीटा का क्या डबल, यानी 30 का 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 60 इंटू tan क्या हो जाएगा 2 अल्फा। 2 अल्फा कहने का मतलब कितना 60 गुना 120 प्लस का बीटा, बीटा कितना है 30 डिग्री। तो यानी आपका क्या दे दिया है tan 120 डिग्री इंटू tan आपका दिया हुआ है 150 डिग्री। tan 120 डिग्री इंटू tan आपका 150 डिग्री टोटल वैल्यू आया। अगर इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या जानते थे कि 90 से डिवाइड कर दीजिए, कितना में 120 में। अगर आप एक बार में लगाते हैं तो 90, रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 30 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब 90 डिग्री में वैल्यू अगर कट करता है, सॉरी यहाँ अगर ऑड नंबर आता है तो किस में चेंज करते थे हम लोग, tan को cot में चेंज करते थे। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, और यहाँ लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस का 60 डिग्री। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो एक बात आपको समझ में जरूर आएगा कि tan आपका चेंज हो जाता है 90 पर, tan क्या बन जाएगा cot बन जाएगा। cot कितना डिग्री 30 डिग्री। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। 90 डिग्री यहां होता है, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या कॉट पॉजिटिव होती है या tan पॉजिटिव होता है, बिल्कुल नहीं। तो क्या लगाएंगे माइनस, इनटू आपका ये भी बन जाएगा कॉट कितना डिग्री 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहां भी माइनस। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या कॉट 30 डिग्री। अब कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। उसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3 इंटू कॉट कितना आ रहा है 60 डिग्री। कॉट 60 का कितना हो जाएगा 1/√3। अगर इसको आप कैंसिल करते हैं, आप कैंसिल करते हैं तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो इसका 1 आंसर हो जाए। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मैं आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज़ बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्रॉपर्टीज़ बताया था मैं फिर से बता दूंगा। उससे पहले यह आपका 2022 26 जून का पूछा हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट 2 में। क्या क्वेश्चन बोला है कि 16 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। प्रॉपर्टीज़ में आपको ये लिखवाया था बॉस, अगर याद नहीं है तो, कि साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस का थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा होता है। ऐसा मैं आपको लिखवाया था। तो इसका मतलब हम लोग का थीटा यहाँ क्या दिया हुआ है 20 डिग्री। तो एक बार अगर थीटा में 60 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और एक बार थीटा में 60 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्योंकि 60 में 20 थीटा स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लोग क्या मानते हैं थीटा मानते हैं। तो एक बार स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लोग घटा दिए तो 40 आया, एक बार ऐड कर दिए तो कितना आया 80 आया। अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, यानी 3 इंटू कितना डिग्री 20 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा 1/4 साइन 60 डिग्री। अब आप लोग बताइए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है
तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, √3/8। उसके बाद आपका कितना का मल्टीपल दिया है, 16 का। कितना का मल्टीपल दिया है वो आपका 16 का, तो गुना कितना हो जाएगा 16। 8 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√3, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन होता है। इस तरह का क्वेश्चन करना बेहद इजी है। अब चलिए, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 AI-EEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। AI-EEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2002 का, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे इसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक एक है, मैं बता दूंगा, लेकिन आप इसका आंसर उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा, है ना। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऐसे हिंट्स के तौर पे मैं बता दूं कि tan स्क्वायर 15 डिग्री यानी 15 डिग्री का वैल्यू होता है 2 माइनस √3। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। 1 माइनस और उसके बाद 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप लोग के ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये 2002 का जरूर है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आप समझिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 देन sin थीटा इज, मतलब sin थीटा क्या होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, अगर पूछे या ना पूछे, लेकिन अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर दे पाइएगा। तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 दिया हुआ है। मेरे बंधु एक बात बताइए, इसका मतलब tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहा होगा, या tan थीटा रहा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, या फिर आपका रहा होगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा होगा। सबसे पहले इसमें बताइए कि इसका क्या हम लोग जानते थे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल, साइन के लिए, कॉस के लिए और tan के लिए। आप लोग देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम लोग को साइन थीटा चाहिए, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस दिया हुआ है 4/3। अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा, इसका हाइपोटेनस आपका 5 होगा। क्यों 5 होगा सर, तो क्यों, इसलिए क्योंकि ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग अगर इसमें परपेंडिकुलर 4 है और बेस आपका 3 है तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा, 5 होगा। यानी साइन थीटा आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब 4/5। और दूसरा बात ये है, शॉर्ट ट्रिक से जाते तो हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ था कि इसमें आंसर आपका दिया हुआ था 4/5 है। बताना ये था कि वैल्यू कहां से कहां तक यह चलेगा। तो एक बात आप बताइए कि एक बार यह सेकंड क्वाड्रेंट में tan रहा होगा, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन रहेगा तो साइन किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। यानी 4/5 किस में होगा, पॉजिटिव में। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी क्या हो जाएगा, -4/5। जिसमें आपका ऑप्शन इस तरह का मिल रहा है वह आपका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका क्या बोला है, हाँ नहीं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। -4/5 से -4/5 होगा या फिर 4/5 आंसर होगा। बिल्कुल ये दोनों होने का पॉसिबिलिटी है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का जितना मैं करवाया हूं आपका प्रैक्टिस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और कुछ बेसिक भी क्वेश्चन में लिया ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएंगी तो क्वेश्चन लगाने में एक अलग मजा आएगा। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन लगाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं ये सोच करके कुछ क्वेश्चन मॉडरेट और कुछ क्वेश्चन इजी लेकर के आया था। मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें हार्ड और केवल मॉडरेट क्वेश्चन रखूंगा। इसके बाद मैं चैप्टर वाइज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और भी सारे चैप्टर जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी, ये सब सभी का मैं लेकर के आऊँगा।
तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए।